तो गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका जी और डीपी जी और सभी दर्शकों को। आज के ट्रेड में मुझे लग रहा है बाजार में एक अच्छा मूव दिख सकता है, स्पेशली बर्जर पेंट्स में, क्योंकि वहां पर कल भारी गिरावट आई थी, फिर भी बाजार और ये बर्जर पेंट अच्छा मूव दिखा रहा था। ब्रेकआउट दिया ये स्टॉक ने और अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो मुझे लग रहा है यहाँ से बाय कर सकते हैं अपने बर्जर पेंट 717 का क्लोजिंग प्राइस था, और टारगेट अपने 740 का रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 704। ये स्टॉक ने कल के दिन में हम देखें तो ब्रेकआउट दिया था पिछले 2 महीने का, और ऑल्सो एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा था सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर और क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर। सो इवन जो पेंट सेक्टर है वो भी ऐसे फॉल में थोड़ा डिफेंसिव होता है लो बीटा के कारण। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है फॉर टाइम बिंग। और दूसरा जो है प्रिज्म जॉनसन, जिस स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट्स के कारण एक कल भी अच्छा मूव दिखाया था, बट ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट के कारण जो आना चाहिए उसका मूव अभी तक नहीं आया था। आज के दिन में मुझे लग रहा है एक दो सेशन में वो मूव आ सकता है। तो प्रिज्म जॉनसन 129 का जो क्लोजिंग प्राइस था वहां से हम बाय कर सकते हैं, टारगेट 135 और स्टॉप लॉस अराउंड 126 जितना रख सकते हैं। वहां पर भी एक अच्छा खासा मूव बन रहा है प्रिज्म जॉनसन में। ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो इसने भी काफी कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है। आरएसआई ओवर सोल्ड जोन से थोड़ा ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया, विथ वॉल्यूम दिया। तो यहाँ पर भी एक बाय अपॉर्चुनिटी बन रही है शॉर्ट टर्म के लिए। तो प्रिज्म जॉनसन और बजट पेंट दोनों आज के लिए पिक रहेंगे बाय करने के। प्रिज्म जॉनसन का कल का भाव भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4% ऊपर है, जबकि बाजार कल कमज़ोर था, तो इसलिए स्ट्रेंथ आना इसमें स्वाभाविक है। निजी स्ट्रेंथ इसने कल ही शो कर दी थी। बर्जर पेंट को बेनिफिट आज इसलिए मिल सकता है क्योंकि 86 वाला क्रूड वापस से 83 आया है, तो एक इमीडिएट पॉजिटिव रिएक्शन इस पर बन सकता है। कल भी इसकी क्लोजिंग अच्छी थी। रत्नेश जी, आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली बाजार में थोड़ा सा एक कंसर्न तो दिख रहा है। बैंक निफ्टी में एक हमको इंगल्फिंग बियर पैटर्न देखने को मिला है, लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था। और थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस भी रखना चाहिए। अगर ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो एक बाय एक सेल है, थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि मिड कैप में कल भी कमजोरी थोड़ी कम देखने को मिली, और ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस जो बनी रहेगी वो मिड कैप से बनी रहेगी। तो एक पहला सियांट मेरा बाय कॉल रहेगा। इसमें कल के सत्र में काफी अच्छा एक हमको ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। इससे कमजोर बाजार में भी काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली। वापिस से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलता है, तो सियांट में एक बाय लेना चाहिए। 1470 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 1550 का। दूसरा एक सेल कॉल रहेगा, थोड़ा सा बोल्ड कॉल ले रहा हूँ इसके अंदर में एचएएल का। एचएएल में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हल्का सा कहीं ना कहीं एक छोटा सा टॉप जरूर बनता हुआ दिख रहा है, डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एचएएल में एक सेल कॉल लेना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 3760 का, टारगेट हमको 3650 तक के देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब हमारे साथ पैनल पर किरण भी हैं, उनसे भी समझते हैं आज वो क्या ट्रेड स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। किरण, बताएं आपकी रिकमेंडेशंस आज की। तो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो फॉल आया था उस फॉल के हिसाब से डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं हम एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना रहे हैं। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। अगर कोई भी डिप आता है 19,400 450 के आसपास, 19,600 700 के आसपास वापस हम रिक्लेम कर सकते हैं टारगेट। और जो स्टॉप लॉस रखना है वो 19,320 का रखना है। सिमिलर बैंक निफ्टी में भी 44,500 जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं वापस एक्ट करेगा। तो कोई भी डिप आता है अगर 44,600 के आसपास, वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 44,500 के नीचे रखना है, और यहाँ पे भी हम 45,245 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो आज की एक्सपायरी निफ्टी के लिए 19,500 के ऊपर और बैंक निफ्टी की 45,000 के आसपास रहे, ये हमारा व्यू है एक्सपायरी व्यू। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो ऑटो सेक्टर के अंदर टीवीएस हमें काफी अच्छा लग रहा है। कल मार्केट में जहां गिरावट थी कहीं ना कहीं टीवीएस वाज इन वेरी गुड फॉर्म के उसका जो रेजिस्टेंस था 1380 उसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज दिया है। साथ ही साथ डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी है। सो टीवीएस हम लॉन्ग करके जाएंगे 1380 के आसपास। 1399 एज अ टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 1364 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा न्यू एज फिनटेक कंपनी में से पीपी फिनटेक हमें काफी अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट पे यहाँ पे भी आप देखोगे तो कस्टमरी ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट और एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज करेक्शंस कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में 720 730 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, मल्टीपल क्लोजेस और का एक रिट्रेसमेंट भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं पीवी फिनटेक लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। तो पोजिशनल एज वेल एज इंट्राडे के हिसाब से हम 746 के हिसाब से बाय करके जाएंगे, 764 एज अ टारगेट एंड 734 एज अ स्टॉप लॉस हम पीवी फिनटेक में मेंटेन करेंगे।
के अंदर है। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक आपने आज उठा के लेके आए हैं आप, एकदम से ज़बरदस्त मूव इसके अंदर मिल सकता है। 734 का एक स्टॉप लॉस भी है। सोनी जी, आपके ट्रेड क्या हैं? एक बाय एक सेल और एक कंडीशनल बाय रहेगा। पहला जो है बाय वो मैं मेरिको में देना चाहूंगी। मेरिको जो है रिसेंटली 545 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था और कल जैसे मार्केट की गिरावट में मेरिको फिर भी ऊपर अपना लेवल्स पकड़ के रखा है काफी स्ट्रांगली। सो मेरे ख्याल से जब तक वो 550 का एक सपोर्ट होल्ड कर रहा है, जो कि आप उसको स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं, मेरिको यहाँ से बाय कर सकते हैं 590 595 के एक टारगेट पे। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो मेरा एक सेल के तरफ रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है मार्केट, तो शायद कॉशियस व्यू लेके मैं चल रही हूँ। ये बोल्ड कॉल है एक इंडसइंड बैंक सेल करने में। सो इंडसइंड बैंक जो कल हमने देखा था वो उसने काफी लेवल्स तोड़ा है, 1400 के नीचे तोड़ के उसने उसको क्लोजिंग भी दी है। और 1400 की जो कॉल राइटर्स थी वो भी अपने थोड़ा एग्जिट मतलब और एडिशंस होल्ड कर रहे हैं, और पुट राइटर्स अपने पोजिशंस एग्जिट कर रहे हैं। सो इंडसइंड बैंक जो है आप उसको सेल कर सकते हैं 1420 का स्टॉप लॉस लेके और 1330 1340 की टारगेट के लिए। तीसरा जो है वो एक कंडीशनल बाय है मेरे लिए, वो M&M फ्यूचर्स पे है। M&M अगर 1520 का लेवल निकालता है फ्यूचर्स में तो तब आप उसको बाय कर सकते हैं और 1480 का स्टॉप लॉस लगा के उसका टारगेट आप ले सकते हैं 1580 टू 1600 की तरफ। तो यही रहेंगे मेरे 3 स्टॉक्स आज के लिए। प्रसाद, कुछ अंबुजा सीमेंट के चार्ट और सांगी के चार्ट चेक करके बताइए हमें, जो ऑफिशियल हो गया है, और कोई और सीमेंट काउंटर्स जो आपके रेडार पे दिख रहे हो, और उसके बाद अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी शेयर करें। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, देखिए, अगर चार्ट्स पे देखें तो अंबुजा सीमेंट एक रेजिस्टेंस जोन है 470 का, जो इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस जोन है। कल देखें आप तो मार्केट में जो फॉल आया था, तभी भी स्टॉक ने 470 के ही लेवल को रेजिस्टेंस बना के वहां से एक डिप दिया है। तो मेरे लिए स्ट्रक्चर एक्चुअली पॉजिटिव है, लेकिन 470 इज बियॉन्ड 470 इज वेयर आई सी मोमेंटम कमिंग इनटू दिस स्टॉक। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना के रख सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 450 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन मोमेंटम आपको 470 के ऊपर लौटता हुआ दिखेगा। एंड एज आई सेड, दिस इज नॉट टू से कि इसमें पोजीशन मत बनाइए, बिल्कुल बना के रखिए, जस्ट दैट मोमेंटम आपको 470 के बियॉन्ड मिलेगा, which can take the stock to 495 levels also. अंगी इंडस्ट्रीज, अजय, मुझे ध्यान है कि मैंने कुछ समय पहले रेकमेंड किया था फॉर टारगेट्स ऑफ 78 एंड 80। अगेन इट सीम्स लाइक अ डिस्टेंट हिस्ट्री नाउ, बट रियली नॉट सो। और तब आपने क्विप भी किया था कि सीमेंट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, और देखिए, द न्यूज इज आउट, द स्टॉक हैज बीन डूइंग वेल। यहाँ पे मैं कहूंगा अभी भी स्टॉक में ऊपर जाने का बहुत स्कोप है। टेक्निकली इतने अच्छे शार्प रनअप के बाद अभी भी स्टॉक ने अपने ओवरहीटिंग टेरिटरीज को नहीं टच किया है। बस यही होगा कि शायद इस न्यूज के बाद आपको स्टॉक सर्किट टू सर्किट मिले, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहे पिछले दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है उसका। सो दैट्स द व्यू ऑन अंबुजा एंड सांघी इंडस्ट्रीज, बोथ ऑफ देम। जहां तक देखिए ओवरऑल सेटअप की बात है, अब हो सकता है एक टेम्पटेशन हो, क्योंकि मार्केट्स इतने अच्छे चल रहे थे, तो एक जो फर्स्ट डिप मिला है उसे बाय करने का मैं कहूंगा थोड़ा रेजिस्ट करें। आई विल मोस्ट सर्टेनली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, बट इन स्टॉक्स, नॉट ऑन द इंडिसेस। 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुए हैं दोनों ही इंडिसेस। विक्स में एक अच्छा स्पाइक आया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप मार्केट्स को सेटल होने दें। आज एक्सपायरी है, बहुत सी पोजीशंस कल ही ऑलरेडी हैंड्स चेंज हो चुके होंगे, तो आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 19300 मेरे लिए निफ्टी पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके बियॉन्ड मैं सीधा 18800 का लेवल देख रहा हूं, तो थोड़ा सा होल्ड करें। बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, बट लेट्स नॉट बाय द फर्स्ट बाउंस, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें ऑन द इंडिसेस। एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात कर लूं साथ ही में, तो 2 पिक्स हैं मेरे। जैसा मैंने कहा, स्टॉक्स में हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, तो एक स्टॉक जिसमें हमने बहुत ज्यादा डिप नहीं आते हुए देखा, विच इज अरविंद। स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है, नेगेटिव मार्केट में भी कल हम पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन देख रहे थे, तो यहाँ पे 141 144 के ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए बाय करें। 135 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरा दूसरा पिक है, दैट इज बाटा। हल्का सा इसमें हमने हाई से स्टॉक को नीचे सरकते हुए देखा था, तो बाटा इंडिया अभी भी ट्रेडिंग के लिहाज से बाय किया जा सकता है। 1775 1790 का टारगेट, 1740 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये आपके स्टॉक्स रहेंगे। हालांकि बाटा इंडिया आप आज दे रहे हैं, कल परसों दोनों दिन से हम देख रहे थे जितने भी फुटवेयर स्टॉक्स थे उनमें थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला था, लेकिन एक टेक्निकल बाउंस बैक आपको अरविंद और साथ ही बाटा इंडिया में दिख रहा है, और आप इंडाइसिस की जगह स्टॉक्स में बाय करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा कुछ का एक नजरिया शुरुआती।